Greetings all of you. Today we discuss lesson number 3, constitutional design. In this lesson we discuss about Indian constitution, how it formed, किस प्रकार से इसको बनाया गया and what is a role of others country constitution in Indian constitution. Firstly we discuss about democratic constitution in South Africa. South Africa is a country in Africa continent. In this country, there are so many discrimination on the basis of racial. इस लेसन में हम स्टडी करेंगे कि रंग भेद के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर किस प्रकार से लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण होता है. ही वॉज नेल्सन मंडेला, अ ग्रेट लीडर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. आई हैव फाउट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. ये अपने व्यूज़ लिखते हैं जिसमें बताया जाता है कि जो गोरे और काले लोगों के बीच में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता था. आई हैव चेरिस्ड द आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लाइव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. तो वो किस प्रकार की सोसाइटी की स्थापना चाहते थे जिसमें लोकतांत्रिक विचारधारा और स्वतंत्र समाज, सभी व्यक्ति समान रूप से रह सके, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लाइव फॉर एंड टू अचीव. तो ये क्या है? एक आइडल विचारधारा जिसमें हम सभी रहेंगे, ऐसी वो उम्मीद करते हैं और उसको प्राप्त भी हम करेंगे. इसके लिए हमें किसकी नीड है? एक आइडल की, जो कि सभी व्यक्ति उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे, डेथ से डाई से कोई व्यक्ति ना डरे. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग टाइड टू फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. यानी ये नेल्सन मंडेला हैं जो कि अफ्रीका सरकार के द्वारा क्या किए जाते थे, इनका देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चला जाता है क्योंकि इन्होंने क्या की थी, डिमांड की थी. ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964. इनको और 7 अन्य नेताओं को जेल की सज़ा मिलती है. कब? 1964 में. फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन हिज कंट्री. अपार्थाइड मीन्स रेसियल, रंग भेद के आधार पर यहाँ पर क्या किया जा रहा था, बहुत बड़ा अपराध था ये, और जो काले लोग थे उनको प्रेशराइज किया जाता था. ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन्स रोबेन आइलैंड. यानी इन्होंने 28 साल तक जेल में रहना पड़ा, और रोबेन आइलैंड है यहाँ पर ये इस जेल में रहे. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष. अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. यानी रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो एक सिस्टम है जिसको कि हम अपार्थाइड भी कहते हैं, यूनिक टू साउथ अफ्रीका. अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता था. वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. गोरे लोग, गोरे यूरोपियंस को कहा जाता है, और मोस्टली पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर यूरोपियंस ने अपना शासन भी किया है. ड्यूरिंग द 17th and 18th century द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स. 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत सारी विदेशी व्यापारिक कंपनियां अपनी सेनाओं के साथ, अपने सेना बल के साथ इन दिस वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जैसा कि इंडिया में भी हुआ था. बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका. लेकिन भारत के कंपैरिजन में साउथ अफ्रीका में ज़्यादा लोगों का ना, यानी वाइट यूरोपियंस ने शासन किया.
एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और वहाँ के स्थानीय शासक भी ये बन जाते हैं। दिस सिस्टम अपार्थी डिवाइडेड द पीपल एंड इनेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। इसमें क्या था, लोगों को डिवाइड किया जाता था किसके आधार पे, उनकी त्वचा के कलर के आधार पर। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, जो मूल रूप से कहाँ के थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के या साउथ अफ्रीका कंट्री के, वो कैसे थे, ब्लैक। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। टोटल पॉपुलेशन का 3/4 थे और इनको काले लोग भी कहा जाता था। बिसाइड्स दिस टू ग्रुप्स देर वर पीपल ऑफ मिक्स रेसेस, कुछ ऐसे समूह भी थे जिसमें लोग क्या थे, मिक्स थे, गोरे काले एंड जो इन दोनों के बीच का कलर है इस प्रकार के। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो व्यक्ति इंडिया से वहाँ पर गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर, जो अंग्रेज थे और जो दूसरे देशों से आए हुए व्यक्ति थे उनको क्या मानते थे, इन्फीरियर, घटिया, अपने से हीन मानते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, और इस प्रकार से जो राइट टू वोट था ये वहाँ पर ब्लैक्स लोगों को नहीं दिया जाता था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द अपार्थी सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। इस प्रकार से जो रंग भेद की नीति है ये क्या था, बिल्कुल अपोजिट था काले लोगों के। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट रीजन, उनको क्या मना किया जाता था कि जो बस्तियाँ, जो एरिया जिसमें गोरे लोग रहते हैं वहाँ उनको मनाही होती थी। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज, वो काम कर सकते थे ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट, अगर उनको परमिशन मिलती थी। ट्रेन, हाउसेज, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा, इन सब का क्या कर सकते थे, अगर काले लोगों को वाइट लोग परमिशन देते थे कुछ पब्लिक पैलेसेस की तो वहाँ पर जा सकते थे। अदरवाइज वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक, इन सभी के लिए क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, वाइट्स के लिए अलग है एंड ब्लैक्स के लिए अलग होती थी। दिस वॉज कॉल्ड सेरिगेशन, और इसी को क्या है, मतलब बंटवारा, बांट देना। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर द वाइट वर्शिप्ड, यहाँ तक कि वो चर्च में नहीं जा सकते थे जहाँ पर गोरे लोग पूजा करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, यानी जो काले लोग थे वो कोई संगठन नहीं बना सकते थे और गोरे लोगों के द्वारा जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था उसके विरुद्ध भी वो कोई बात नहीं रख पाते थे। तो इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली इन साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इंडिया आल्सो इंक्लूड इन दिस टाइप, बट देर आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।